हेलो गाइस। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है प्लांट टिश्यू के बारे में, जो अभी रिसेंटली जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है 2025 में। तो इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं एक क्विक रिवीजन आपको बता देता हूँ कि प्लांट टिश्यू के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, प्लांट टिश्यू होता है दो टाइप का, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये तीन टाइप का होता है: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये तीन पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये क्या करता है, ये देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस क्या है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है कि जिसमें ऐसा टिश्यू जिसके अंदर जो सेल डिवीज़न होता है, और परमानेंट टिश्यू वो है जिसके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अगर सेल डिवीज़न हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये टिश्यू हमारे प्लांट के ग्रोथ में काम करेगा, क्योंकि जब तक सेल डिवीज़न नहीं होगा प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो सेल डिवीज़न की वजह से ही प्लांट ग्रो करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करता है प्लांट के ग्रोथ में, और परमानेंट टिश्यू इनबिल्ट रहता है, मतलब प्लांट के अंदर पाया जाता है, जो वो ग्रोथ नहीं करता है बट उसके अंदर पाया जाता है। उसका कुछ कुछ अलग ये रहता है फंक्शन, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब हो गया ग्रोथ करना। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है वो तीन टाइप का टिश्यू करता है। सबसे पहला हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल और इंटर कैलरी। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, ये काम करता है प्लांट का लेंथ को इंक्रीज़ करने में। मतलब अगर प्लांट का लेंथ अगर जो भी है तो वो उसके ग्रो करके वो लंबा हो जाएगा। सीधा सा बात है कि एपिकल का मतलब लंबा होना। ठीक है। तो आपसे ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या और कहाँ पे ये पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस जगह पे पाया जाता है प्लांट का। तो दो जगह पे पाया जाता है, एक तो टॉप पे और दूसरा बॉटम पे। मतलब टॉप और बॉटम। तो टॉप और बॉटम का मतलब ये है कि ये रूट को यहाँ नीचे ग्रो करेगा, मतलब रूट उसका लंबा होगा, बॉटम पे हैगा, और टॉप का मतलब लेंथ इंक्रीज करेगा। तो इसका दो पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है कि प्लांट का रेडियस बढ़ाना। रेडियस का मतलब जैसे कोई स्टीम है, जैसे ये स्टीम है, तो प्लांट मान लीजिए ऐसा, मतलब उसका जो चौड़ाई होता है वो मान लीजिए स्टार्टिंग में थोड़ा पतला रहता है, धीरे धीरे आप देखोगे कि उसका जो बड़ा जो प्लांट का जो मेन पोर्शन होता है ये लंबाई है, बाकी ये सब तो साइड साइड वाला स्टीम है। तो ये जो लंबा पार्ट है तो इसका चौड़ाई बढ़ाना। तो इसका मतलब हो गया कि रेडियल ये ब्रेथ को इंक्रीज़ करता है, मतलब प्लांट का ब्रेथ इंक्रीज़ कर रहा है। और इंटर कैलरी का मतलब है, इंटर कैलरी का मतलब जैसे ये नोट्स को इंक्रीज़ करता है। नोट्स क्या होता है, देखिए ये जो स्टीम है, जैसे आपने गन्ना का पेड़ देखा होगा, तो गन्ना के पेड़ में जो रहता है कि देखिएगा यहाँ पे एक जड़ है, यहाँ पे फिर एक जड़ है। जड़ मतलब क्या है, जॉइंट है। तो ये जॉइंट का जो लेंथ है, जैसे ये जो जॉइंट है ये छोटा जॉइंट था, तो अब जैसे इसके दोनों पॉइंट पे पाया जाएगा तो ये बड़ा कर देगा इसको, इसका इसका लेंथ इंक्रीज़ करेगा। ये पूरा ओवरऑल पेड़ का नहीं करेगा बट इसका लेंथ इंक्रीज़ करेगा। और अब हम लोग बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखिए, परमानेंट टिश्यू होता है एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब सेल डिवीज़न करता है तो प्लांट का ग्रोथ होता है, बट एक फाइनल एंड में जाके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल डिवीज़न रुक जाता है। ठीक है। तो जब ये सेल डिवीज़न रुक जाएगा ना तो उसके बाद जाके ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो परमानेंट टिश्यू एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है। ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू भी हमारे प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो परमानेंट टिश्यू होता है दो टाइप का, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का तीन पार्ट होता है। सबसे पहला है स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा। ठीक है। तो इन तीनों के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। तो इन तीनों का जो काम है, ये लोग क्या करता है प्लांट के अंदर, पी फॉर पैकेजिंग, मतलब प्लांट के अंदर पैकेजिंग का काम करता है। पैकेजिंग का मतलब जैसे प्लांट कोई फूड बनाया है तो फूड को ये लोग पैक करके स्टोर करता है अपने पास। तो ये टिश्यू का यही काम है कि बस पैकेजिंग करता है। कॉलेनकाइमा क्या होता है, कॉलेनकाइमा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, जो कि प्लांट को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। मतलब देखिए, कोई भी प्लांट होता है, कभी भी उसके अंदर मान लीजिए जब तूफान आता है, आंधी तूफान जब आता है तो पेड़ नीचे कभी स्ट्रेट खड़ा है तो इधर तक बेंड हो जाएगा, फिर वापस आके फिर बेंड हो जाएगा। मतलब यहाँ तक बेंड होके फिर खड़ा हो जाना,
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को कैसे मिलता है, कोलेनकाइमा की वजह से ही मिलता है। और स्क्लेरेनकाइमा होता है कि ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट में, प्लांट के फ्रूट में समझ लीजिए। तो स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे हार्डनेस होगा, जैसे कि अखरोट, नारियल, ये दोनों के आप कवर देखिएगा तो ये दोनों का हार्ड कवर होता है, तो ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है कौन, स्क्लेरेनकाइमा। तो अब समझ में आ गया कि जैसे हार्डनेस है, तो आपको अगर बोला जाए, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल किस में पाया जाता है, तो इसका स्क्लेरन होगा स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि देखिए वो डेड रहता है, क्योंकि वो आप देखे होंगे कि उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होता, या फिर देख के ही समझ में आ जाता है कि वो इतना हार्ड इसलिए क्योंकि वो समझ लीजिए मर चुका है। और ये दोनों के अंदर लिविंग सेल पाया जाता है, तो ये दोनों लिविंग, ये हो गया डेड सेल। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स सेल टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दो पार्ट होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को रूट्स के थ्रू ऊपर लेके जाना, मतलब रूट्स के, जो प्लांट का रूट्स होता है वो ज़मीन के अंदर रहता है, तो वो रूट्स जो होता है वो प्लांट को हर एक पार्ट पे वाटर और जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होता है वो ऊपर पहुंचाता है, ठीक है। इसका यही काम है कि नीचे से ऊपर जाना, क्या लेके जाएगा, पानी और मिनरल्स। फ्लोएम का काम होता है फूड को सारे पार्ट पे प्रोवाइड करना, मतलब जैसे देखिए प्लांट तो हर जगह फूड बनाता है, जैसे स्टीम में उसका फूड, स्टीम मतलब लीफ पे जो फूड बनता है प्लांट का फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो वो फूड को हर एक प्लांट के हर एक पार्ट पे उसको पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। तो इसका मतलब है कि जैसे एक प्लांट है, तो जैसे मान लीजिए उसका ब्रांचेस है, ये रूट है, तो मान लीजिए यहाँ पे फूड बना, यहाँ पे फूड बना और यहाँ पे फूड बना, तो इसका मतलब है कि फूड को यहाँ भी पहुँचाना है, यहाँ भी पहुँचाना है, यहाँ भी पहुँचाना है, मतलब फूड का ट्रैवलिंग पूरा ओवरऑल प्लांट के बॉडी में होगा, और ये ऊपर में भी होगा, नीचे में भी होगा, मतलब फूड जो है नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। लेकिन वाटर और मिनरल्स जो है, जो जाइलम करता है, वो सिर्फ ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पे जाइलम मान लीजिए है, तो ये सिर्फ ऊपर ही लेके जाएगा, ये ऐसा थोड़ी कि इसके नीचे जाएगा। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कि फ्लोएम का डायरेक्शन क्या होता है जाइलम का, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि फूड है तो पूरे प्लांट में जाएगा, जाइलम है मतलब रूट और वाटर और मिनरल्स है तो सिर्फ ऊपर जाएगा। तो अब चलिए हम लोग समराइज़ कर देते हैं पूरा, और आपको एक एक रिवीजन करवा देते हैं कि अभी तक कितना हम लोग पढ़े हैं। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 3 पार्ट था, कौन कौन सा था, एपिकल, लेटरल, इंटर कैलरी, ठीक है। तो एपिकल का काम क्या है, लेंथ को बढ़ाना, प्लांट का जो लेंथ होता है इसकी वजह से इंक्रीज़ करता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है एपिकल, प्लांट के टिप पे और बॉटम पे, मतलब जैसे ये प्लांट है यहाँ पे टॉप पे और बॉटम में, दो जगह पाया जाएगा। ये अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। लेटरल का मतलब रेडियस, इससे याद रखिएगा रेडियस बढ़ता है, मतलब प्लांट के, जैसे ये प्लांट है, इसका जो स्टीम मान लीजिए ये स्टीम है या फिर जो पेड़ का मेन पार्ट होता है, तो इसका मोटापा मतलब चौड़ाई बढ़ता है। तो किसके वजह से बढ़ता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बढ़ता है। इंटर कैलरी, तो इंटर कैलरी का मतलब है नोट्स का लेंथ बढ़ाना। नोट्स मतलब क्या होता है, जैसे गन्ना का पेड़ है यहाँ पे और यहाँ जैसे उसका जड़ रहता है, जो आप देखे होंगे रूट्स निकला रहता है, तो ये दोनों के बीच को जो लेंथ है उसको बोलते हैं नोट्स। तो इसके वजह से ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके वजह से नोट्स के बीच का लेंथ को इंक्रीज़ किया जाता है। जैसे नोट्स का लेंथ इतना था, ये वाला पार्ट था, तो ये बड़ा होकर थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसके वजह से, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या है, हार्डनेस, आउटर कवरिंग, और मतलब समझ लीजिए स्क्लेरेनकाइमा का काम वही हो गया जो हमने बोला था अखरोट और नारियल, उससे याद रखिएगा कि उसका आउटर पार्ट को हार्डनेस कैसे मिलता है, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से मिलता है। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, आंधी तूफान में पेड़ का खड़ा रहना, फ्लेक्सिबल ज़मीन तक झुक के वापस खड़ा हो जाना, तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा। पैरेनकाइमा पी फॉर पैकेजिंग, तो पैकेजिंग ऑफ फूड कौन प्रोवाइड करता है, पैरेनकाइमा। और लास्ट में क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यहाँ पे था मेरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का 2 पार्ट, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम क्या हो गया, रूट से वाटर और मिनरल्स को पूरे बॉडी प्लांट के फुल बॉडी पार्ट में प्रोवाइड करना। फ्लोएम का काम है फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, सारा डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जाइलम सिर्फ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। होप आई विल मतलब आप लोग को समझ में आया होगा।
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कौन सा चैप्टर में शॉर्ट पे कन्वर्ट करके आपको एक बढ़िया रिवीजन करवा सकूँ। थैंक यू।